ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके सन्नी टोप्पो ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को मांडर में आयोजित एक मिलन समारोह में सन्नी को पार्टी में शामिल किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। रांची के मांडर में बीजेपी का एक मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस क्षेत्र से 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के सन्नी टोप्पो ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके लिए सोसोई आश्रम मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, साथ ही विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। सन्नी टोप्पो ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी जी का कितनी लोकप्रियता है, ये आज ये उपस्थिति बता रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना काल के समय अपना बहुमूल्य योगदान दिया और योगदान के साथ साथ हमारे भारत जैसे देश को इस कोरोना महामारी से बचाने का काम किया। हमारे अगल बगल पड़ोसी देश जो कि महामारी में तहस नहस हो गए, लेकिन इस महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को बचाने का काम किया। इस मिलन समारोह में झारखंड की संस्कृति की झलक देखी गई। मांडर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमल फूल जरूर खिलेगा। झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। एक ऐसी मक्कार सरकार, एक ऐसी झूठी सरकार, एक ऐसी सरकार जो आदिवासी विरोधी है, एक ऐसी सरकार जो मूलवासी विरोधी है, एक ऐसी सरकार जो झारखंड विरोधी है, और वो सत्ता पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके आई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम सरकार में आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 1 लाख लोगों को और 1 वर्ष में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन 5 लाख लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बीजेपी के इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी गंगोत्री कुजूर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने भी इस मिलन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना की। इस मिलन समारोह में सन्नी टोप्पो के अलावा दर्जनों लोग शामिल हुए। इनमें कई पंचायतों के मुखिया भी शामिल थे। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लूट खसोट में लगी है, इसे जनता की चिंता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी है कि उन सभी लोगों से लूट का धन एक दिन वसूला जाएगा। आज इस प्रदेश की सरकार ने गरीबों की चिंता करना ही छोड़ दिया। ये किसकी चिंता करते हैं? अपनों की चिंता करते, अपने परिवारों की चिंता करते, अपने दलाल और बिचौलियों की चिंता करते। और इसलिए आपने देखा कि इस प्रदेश में आज लूट मची हुई है। इस राज्य में बालू तक को भी सरकार ने नहीं छोड़ी। अब जहां अभी सनी जी पहले आपको बता रहे थे कि जो 1500 या कितना का जो बालू था आज 5000 में, वो भी नहीं मिलता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक शामिल हुए। मिलन समारोह को बीजेपी नेताओं ने एक सफल कार्यक्रम माना है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए, राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दल बदल होते रहता है। जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन बिग डील हो जाता है कब कि वो पार्टी में किस पार्टी में शामिल हो रहा है, कहां पर शामिल हो रहा है, और जिस पार्टी को छोड़कर आया वहां पर क्या हैसियत रखता है, और जब वो शामिल हो रहा है तो कौन कौन से बड़े नेता उस पार्टी के मौजूद है जिसमें वो शामिल होने जा रहा है। तो ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश, सन्नी टोप्पो का शामिल होना बीजेपी में, बीजेपी के लिए मतलब खुद से आत्म उत्साहित होना इसे कह सकते हैं, या फिर वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह है मांडर में?
देखिए, कांग्रेस के लिए झटका तो है ही, क्योंकि आप इन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। जब जो प्रत्याशी बनाया जाता है, इसका मतलब है उसका अपना जनाधार है, और पार्टी का अपना जो बैनर और उसका जो इंप्रेशन है वो तो अलग है ही, लेकिन प्रत्याशी भीड़ में से चुनकर लाया जाता है और उसे ही टिकट देकर लाया जाता है, जिसमें कुछ दम होता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से छूटकर सन्नी टोप्पो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के खाते में एक उपलब्धि मानी जा सकती है। यह अलग बात है कि बीजेपी के लोग इसे किस प्रकार से लेते हैं, कोई बहुत उत्साहित हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक पॉजिटिव बात तो इस क्षेत्र के लिए जरूर हुई है, क्योंकि सन्नी टोप्पो एक चर्चित नाम है इस क्षेत्र का, और यहाँ पर वो सक्रिय रहे हैं और लोगों के बीच उनकी एक पहचान है। तो बीजेपी के जितने बड़े नेता थे प्रदेश स्तर के, आप देखें कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी काफी संख्या में लोग थे। चूंकि एक देखिए क्षेत्र विशेष का ये कार्यक्रम था, वहां पर किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे लोगों की उपस्थिति एक मायने रखती है और मौजूदगी दिखी भी। तो एक कहा जाए कि बीजेपी के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है, एक उपलब्धि हो सकती है। बड़ी है छोटी है ये हम नहीं कह सकते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब इनकी परीक्षा होगी, और ये क्या करते हैं पार्टी के लिए ये पार्टी वाले तय करेंगे। लेकिन हमने उनसे बात की, उनका जो कहना था कि कांग्रेस में जब वो थे और अभी हाल तक की बात वो कह रहे थे कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी राजेश ठाकुर के विषय में कह रहे थे कि वो कुछ लोगों के अपने चहेते लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए संगठन में बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और जो प्रभारी हैं वो भी बहुत कुछ पार्टी के लिए बहुत संवेदनशील नहीं है। तो इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जब कोई छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी निगेटिव बात ही करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का आधार मेरा यह है कि वो देश में बहुत कुछ कर नहीं पाई है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में काम किया, गरीबों को अनाज पहुंचाया, और विश्व पटल पर प्रधानमंत्री भारत का नाम जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे वही प्रेरित होकर शामिल हुए हैं। लेकिन बातचीत के दरमियान यह जरूर महसूस हुआ कि कांग्रेस के अंदरूनी कला की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और एक बात और हो सकती है कि वहां पर देखिए कि अब चूंकि ये राजनीति में जो आता है वो विधायक या सांसद बनने की इच्छा रखता है, महत्वाकांक्षा रखता ही है। यानी और चलिए ठीक है कि सन्नी टोप्पो वहां पे जो पार्टी में अपनी पहले पुरानी पार्टी में थे असंतुष्ट हो गए थे, नई पार्टी की विचारधारा से वो कब तक मैच करा पाते अपने फेस को, तो अपनी बात है। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर कि राजेश से भी कि जिस तरीके से लगातार बार बार कहा जाता है कि वो जो जेएमएम या कांग्रेस या आरजेडी यानी कि महागठबंधन का खेमा कहता है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी पार्टी है, यानी कि बीजेपी में जो आदिवासी जो नेता है भी तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। तो अब क्या बीजेपी ये भी प्रूव करने में लगी हुई कि देखिए आदिवासी हमें भी चाहते उतना ही? देखिए, बीजेपी आदिवासी विरोधी है, विपक्ष तो आरोप लगाने के लिए इनके विरोधी जो है वो आरोप तो लगा ही सकते हैं, बीजेपी भी लगाती है। बीजेपी ने आज भी मंच से कहा है कि आदिवासी विरोधी है यह सरकार, जो है राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं के लिए भारत सरकार से पैसे आए हैं वो खर्च नहीं कर पाती है, और जो यहाँ चल रही थी योजनाएं उस पर भी ये पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाती है। तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही है। चूंकि बीजेपी आपने देखा कि बीजेपी ने अक्सर ये उनके नेता कहते रहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है, और यह बीजेपी ने ही किया है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। तो बीजेपी बिल्कुल पर आरोप लगे या बीजेपी आरोप लगाए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। लेकिन अब एक अपना जनाधार है तो पैराडाइम शिफ्ट करवाने में कितनी मददगार उनका शामिल हो पाते जब पार्टी में शामिल होने के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप राजेश, जानकारी आपने जो बताया कि बहुत सारे चेहरे, बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद है। मतलब एक बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उस विधानसभा क्षेत्र में तो जरूर देखा जा रहा है सन्नी टोप्पो का बीजेपी में शामिल होना। शुक्रिया राजेश। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।